सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल है हम सोनीपत में, और सोनीपत में आप दिखाओगे जो रामेश सिंह कुंडू है वो आज रिटायर हो गया है, जो कोच है। तो उनके शिष्यों ने मिलकर ये गाड़ी उनको आज गिफ्ट की है। तो इस गाड़ी के बारे में आप देख के बताना कि ये गाड़ी किसी लगी जो उनके शिष्य ने उन तक गिफ्ट करी है। तो फिलहाल रामेश सिंह कुंडू है जो उनके शिष्य ने उनको अभी चाबी दी है, और चाबी देने के बाद फोटो खिंचवाई जा रही है। तो उसके बाद रामेश सिंह कुंडू से पूछेंगे कि कैसा लगा उनको। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सर आज आप रिटायरमेंट ले रहे हो? रिटायरमेंट तो हो 10 साल हो गए। मेरे शिष्यों ने प्रयास किया, अगर दूसरे मेरे साथी गुरुओं का सम्मान किया गया दूसरे शिष्यों ने, तो हमारे बच्चों को भी कुछ उमंग हुई कि भाई हम भी अपने गुरुजी का सम्मान करेंगे। बच्चे कई बार मेरे पास आए, मैंने उनका इनकार किया कि नहीं, बूढ़े आदमी का सम्मान नहीं जवानों का करते। रिटायरमेंट पे करना था आपने, लेकिन बच्चे नहीं माने। 20-30 इकट्ठे हो गए सारे, सब ने प्रयास किया, मेरे प्रार्थना की, मैंने इतने बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करी। और आज मेरी उम्र बढ़ गई है 40 साल, मैं 68 साल का हो गया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं कम से कम 100 साल का हो जाऊँगा। इन शिष्यों ने जो आशीर्वाद इनसे दिया है, जो प्यार मेरे को मिला है, मेरी उम्र बढ़ गई है इनसे। कितनी हस्तियों से नया ना मिला हूँ। बहुत से तो बच्चे ऐसे जो मेरे पास छोटे छोटे थे, आज जवान हो गए। नहीं, मैं उनको देख के इतना खुश हूँ। अगर अपने परिवार को देखो था, मेरा तो परिवार यही है। मेरा परिवार पहलवान थे। मैं तो 4 बजे उठ के जाता था अपने बच्चों को छोड़ के। ये इंद्रजीत पहलवान है गाँव रायपुर का। 4 बजे तो मैं उठ के रायपुर आ लेता था, उठ के प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा मकसद था इंसान बनाना, पहलवान बनाना। अगर पहलवान नहीं बना तो इंसान बढ़िया जरूर बन जाओ, मकसद रहता है। पहलवान रहेगा 10 साल या 15 साल, और इंसान की कीमत रहेगी 90 साल तक, 100 साल तक। पढ़ा लिखा जो आदमी होगा, ए जमा बी का फार्मूला बता देगा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। हम बूढ़े हो जाएंगे, कलाजग नहीं बता पाएंगे, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन बुद्धि भी कई बार काम छोड़ जाती है। तो इस परमपिता को याद करते मैंने इन सब बच्चों को आशीर्वाद दिया है। बाकी इन सब बच्चों को आशीर्वाद दे भगवान, इनकी आयु बढ़े, इनका परिवार फले फूले, धन धान्य से भरपूर हो और खुशी हो। जब मेरा परिवार खुश होगा तो मैं खुश हूँ, परिवार के साथ है। और सारा देश मेरा परिवार है। खिलाड़ी का तो सारा देश अपना होता है, नहीं? तो मेरा तो ये सोनीपत अपना था। कोई गांव ऐसा नहीं है, चाहे बिदलान है, चाहे भटगाम है, कोई गांव ऐसा नहीं है दैया गोत्र में, कोई सोनीपत का गांव ऐसा नहीं है चाहे मारा हुआ। अगर मेरे को 50-100 आदमी नहीं जानते हो। सिर्फ क्या थी, कुश्ती थी। मैं लोगों से प्यार करता था। गोल्ड का लड़का है मेरा रविंद्र बेटा, बड़ा प्यारा था हमारा, मेरे 2 लड़के का दोस्त था। याद हो गया कितने दिन में मिला है। अजय से बात होती, मेरे से नहीं। प्रोग्राम कर दिया गुरुजी, सब मिल भी लेंगे, बैठ भी लेंगे, बात भी हो जाएगी। आज इतना खुश हूँ, अब शायद कोचिंग दी है ना, उस तपस्या का फल इन बच्चों ने मेरे को दे दिया। सर देखो, इस बार नहीं सही, लेकिन सबसे मिलने का मौका मिल गया। मानने नहीं है, कोई दंगल अब कराते हैं ना। इन गाँव में कोई हमारे का लड़का है, ये गोल्ड का लड़का है, मेरे गाँव का प्रेम सिंह कुंडू मेरा साथी है। कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरे बगैर दंगल नहीं हुआ। ये सारे गवाह इस बात की। इस दंगल में हर एक दंगल मेरे को बुलाया लोगों ने। सिर्फ एक बात थी, मेरे पिता ने सिखा, मेरी माँ ने, न्याय करना बेटा, न्यायकारी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, झूठावादी नहीं चाहिए। बोलो बको मत, देखो तो तको मत। हमारी नीति ये रही है। खेल को बढ़ावा देना है, कुश्ती को ऊपर उठाना है, बदनाम नहीं करने देना। शिक्षा देता था, गायत्री मंत्र याद कराता, अर्थ याद कराता था उनको, है अर्थ का मतलब समझाता था, इसका अर्थ क्या है। इसलिए अनपढ़ आदमी हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ग्रेड से पास हूँ, 10वीं में भी सिफारसी होते थे ना वैसे। आज समाज से, आज समाज से जुड़ा। मेरी माता संध्या करती थी, मेरे पिताजी संध्या करते थे। मैं पूछता था, माता जी क्या करती है? कि राम का नाम लेता हूँ। मैं कौन से राम का नाम बता, कौन से राम का लेती हो? तो वहाँ से संस्कार मिले, और ये समाजी भजनोपदेश सिखाते थे, वो शिक्षा देते थे। माँ भी शिक्षा देती थी, पिता भी साधु वृत्ति के आदमी थे, और पहलवान भी थे। मेरे दादाजी भी पहलवान थे। 4थी क्लास में था, दादा ने मेरे को लंगोट दिया, भाई 40 के पोते से घोड़ेंगे, इसके कुश्ती लड़ दे, यहाँ से कुश्ती लड़ दे। पहलवान तो अच्छा नहीं था, चलो कच्छाधारी पहलवान तो था, ठीक है ना। फिर कोच हो गया, इन लोगों ने मान सम्मान दिया, आज यहाँ तक पहुँच गया। मैंने तपस्या की, त्याग किया, कुछ किया, इन लोगों ने मेरे को बुढ़ापे में गाड़ी दे दी। मैं तो साइकिल पर चलने वाला आदमी, लेकिन इन बेटों का मैं सारी उम्र याद रखूँगा, ध्यान रखूँगा, मैं भूलूँगा नहीं। गाँव कौन सा? मैंने कम से कम, मेरा गांव शाहपुर पानीपत है, कुंडू गोत्र है मेरा।
जाट कम्युनिटी से लगता हूँ। बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही गांव है। मेरे दादाजी बड़े जमींदार थे, पालन पोषण बढ़िया हुआ, अच्छी खुराक मिली, अच्छा साधन था परिवार में। तो सर अब 68 की उम्र हो चुकी है। 68 की उसकी है। ये छोटा भाई है मेरा प्रेम सिंह कुंडू, बड़ा समाज सेवी है। एक मेरा भाई है अशोक जी, उत्तम है, मतलब अर्जुनिवेश है, सेवा करता है। उन्होंने फ़ोन कर दिया, अशोक भाई ये काम मेरे कहने से हो जाता है। सर एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि मतलब बचपन का कोई ऐसा किस्सा याद है जो आपको बार बार याद आता है? बार बार याद आता कि मैं एक बार कुश्ती लड़ रहा था गांव में। मेरी माँ बीमार पड़ी थी चारपाई पे। मैं माँ का आशीर्वाद लेके कहा माँ दंगल में जा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई था, मास्टर में 4 कुश्ती जीत गया। मास्टर ने आगे बता दी, छोटा था वो, अगर माँ भाई 4 कुश्ती जीत गया। तो मैं जब आया होली के उसमें, तो मेरी माँ नाचती मिली मेरे को। कहने लगे कि दादी नाच रही है। दादी माँ, दादी तो सांस तो आ नहीं रहा, नाचेगी कहाँ से? देख रहा हूँ तो मेरी माँ नाच रही है। मैंने उसको पकड़ा, हाथ उठा के ले गया। मैं कहा माँ क्या कर रही है? मैं बोली नाच ली बेटा। उसके 2-3 महीने बाद ठीक। मैं कहूँगा जीवन में अगर दोबारा ऐसे कर्म किए हों तो माँ मिले तो बहुती जैसी, पिता मिले तो देचंद जैसा, दादा मिले तो गोपाली जैसा, भाई मिले तो ईश्वर जयप्रकाश जैसे। 5 बहन 3 भाई, परिवार है। सर एक आखिरी संदेश मतलब जो आज के युवाओं के लिए? आगे युवाओं के लिए है सबसे पहला माँ का सम्मान, पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान। 3 देवता हैं जीने वाले, पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। खेल के क्षेत्र में गुरु हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में लेक्चरार हैं। उन गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। डोंग डप्पे नहीं करने चाहिए, संध्या यज्ञ हवन करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी वेशभूषा होनी चाहिए, ठीक है, और इस वाणी से शुद्ध बोलना चाहिए। सर वैसे आपका अब घर पे मन लगता है? खूब लगता है, बढ़िया लगता है। 4 बजे उठ लेते हो? 3 बजे 3 बजे हर रोज संध्या हवन यज्ञ करता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं, अच्छा स्वस्थ बढ़िया भोजन करता हूँ। आज भी महसूस करता हूँ 16 साल का। और अब तो 40 साल अब तो और बढ़ गया, 16 साल का 14 का हो गया अब तो। देखिए सर को मतलब इनके शिष्यों का इतना प्यार प्रेम मिला है कि रिटायरमेंट के 10 साल बाद फिर ये प्रोग्राम किया गया और गाड़ी गिफ्ट करी गई, क्योंकि वो प्यार है इनके शिष्यों का कि इस प्रकार से उनको फिर से सम्मानित किया गया। तो इस प्यार प्रेम के लिए आपका क्या कहना है, जरूर बताइए।